अभी हम उस जगह पहुंच चुके हैं जिसको टनल ऑफ अनारकली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था अनारकली, जिससे वो मोहब्बत करता था। अकबर को ये सब पसंद नहीं था। लास्ट में अकबर उसको ज़िंदा दीवार में चिनवा देता है। पब्लिक समझती है अनारकली मर गई, लेकिन एक सीक्रेट टनल से उसको लाहौर भेज देता है। ओके। तो ऐसा माना जाता है कि ये टनल यहाँ से आगरा, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर निकलती है। अच्छा। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ये जो रास्ता है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक जंगल में निकलता है, और वहीं से जो दूसरा रास्ता छटता है वो सलीम चिश्ती की जो नीचे इस्लाम रिलीजन में जो एक्चुअल जो ग्रेव होती है वो कच्ची ही होती है। जैसे आगरा में शाहजहाँ और मुमताज़ की नीचे कच्ची ग्रेव है, वो सलीम चिश्ती की कच्ची ग्रेव तक पहुंचता है, और वहीं से दूसरा रास्ता निकलकर जो है जंगल में पहुंचता है। तो ये रास्ते उस समय के लिए हुआ करते थे कि आपातकालीन स्थिति में कोई राजा अटैक करते तो वो यहाँ से निकलकर बाहर पहुंच जाए सेपरेट। अच्छा। बाद में ये अनारकली की टनल यानी अनारकली के सुरंग के नाम से इसलिए जुड़ा कि एक मूवी बनी यहाँ पर मुगल आज़म, जिसमें ये दिखाया गया है, ये सारी कहानी बताई गई है, जिसमें इस के शॉट्स लिए गए थे जहाँ से अकबर उसको लाहौर भेजता है। तब से ये फेमस हो गई अनारकली की सुरंग, जहाँ से अकबर ने अनारकली को लाहौर भेज दिया था। ओके। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अनारकली जो है स्टोरी में जहांगीर की लाइफ में कोई लड़की रही हरम की, लेकिन मूवी में उसको डिटेल में बताया गया है ये सारी चीज़ें। तो पब्लिक समझती है कि ये अनारकली का टनल है। जहांगीर की जो वाइफ थी वो मानवाई थी, और बाद में उसने नूर जहाँ से भी शादी की। ओके। तो ये उनकी रियल वाइफ थी, और जो मुगल आज़म में दिखाया है उसी की वजह से इसको अनारकली का टनल कहते हैं। अच्छा। और कुछ सर लोग बताते हैं कि अनारकली को दीवार में चिनवाया गया था, उसके क्या बिहाइंड क्या स्टोरी है? देखिए, इतिहास में जहाँ तक मेरी स्टडी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि अनारकली कोई नहीं थी, हुआ होगा ऐसा, लेकिन जहाँ तक मेरी स्टडी है मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा या नहीं देखा कि अनारकली जो है उसकी प्रेमिका थी और जो उसको अकबर ने ज़िंदा दीवार में चिनवा दिया। ये मूवी में ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, तो तब से लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आई कि अनारकली कोई थी जिससे जहांगीर मोहब्बत करता था और अकबर उसको ज़िंदा दीवार में चिनवा देता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अनारकली एक छोटी सी लाइफ में कोई मतलब एक लड़की थी हरम की जो जहांगीर की लाइफ में आई, लेकिन उसको एक डिटेल में मुगल आज़म में दिखाया, तो तब से अनारकली को जो है रियल समझ लिया लोगों ने। नेचुरल एसी कहा जाता है अकबर का, एयर कंडीशनर कूलर, जहाँ से जो प्राकृतिक हवाएं आती थी। ओके। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इसके बैकग्राउंड में एक लेक था, आर्टिफिशियल वाटर लेक, एक झील थी, और ये डबल वॉल है। पीछे इसके वेंटिलेशन है। जब उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं चलती थी वहाँ से फंसकर और यहाँ ठंडी होकर निकलती थी। तो अकबर यहाँ फ्री टाइम में अपनी रानियों के साथ, तीनों रानियों के लिए 3 सेपरेट कूलर बनवाए गए, जैसे कि 2 आगे भी हैं। और उस टाइम में यहाँ पर ये ग्रेव्स नहीं थी, ये ग्रेव बाद में डेवलप हुई है। यहाँ बैठ के वो ठंडी हवाओं का आनंद लिया करते थे। बट अब भी वो लेक सूख चुका है तो इतनी हवाएं नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हवाएं ठंडी महसूस कर सकते हैं। अच्छा जी। तो ये सर क्या यहाँ से खुला था ऊपर से? हाँ, ये पोला है सर। ये डबल वॉल है, एक वॉल और एक उस तरफ, बीच में ये हॉलो है, और उधर इसी तरीके से वेंटिलेशन है जो हवा फंस कर फिर यहाँ ठंडी होकर निकलती थी। अच्छा जी। तो ये हम पहुँच चुके हैं, जो एक मिनिस्टर थे अकबर के, रेवेन्यू मिनिस्टर राजा टोडरमल। हाँ जी। जो उस टाइम में जितना भी खेती का लगान, टैक्स वगैरह जो वसूला जाता था, अच्छा जी। तो ये बिल्डिंग उस टाइम में रिकॉर्ड हाउस कही जाती थी। जितना भी रिकॉर्ड होता था वो राजा टोडरमल के अंडर में यही रखा जाता था, जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता था। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये कॉरिडोर्स जो बनाए गए हैं, ये जो जितने भी किसान राजा होते थे या किसान होते थे, वो अपना सारा रिकॉर्ड देने के लिए यहाँ पर आते थे, तो उनके बैठने के स्थान बनाए गए। ये चारों साइड में जो ये कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, अच्छा। और उनको अपना वेट करते थे कि हमारा समय कब आएगा। तो उनके वेटिंग प्लेसेस टाइप में आप कह सकते हैं, ये सारे कॉरिडोर उनके बैठने के लिए हुआ करते थे। और यहाँ सारा रिकॉर्ड रखा जाता था राजा टोडरमल के अंडर में। अच्छा। जो अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे, और राजा का उनको टाइटल दिया गया क्योंकि किसी छोटी रियासत के वो राजा भी थे, जो बाद में अकबर के अधीन हो गए और उनके मिनिस्टर में कहलाए। एक बहुत अच्छे गणितज्ञ भी थे, और राजा अकबर की प्रोग्रेस में कह सकते हैं कि इन 3 पर्सनैलिटीज़ का योगदान बहुत था, जिसमें से कि एक राजा टोडरमल
और एक राजा बीरबल भी कह सकते हैं, और एक महारानी जोधाबाई, जो अकबर को आगे ले जाने के हकदार जिनको कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो छोटे मोटे केसेस की सुनवाई भी यही होती थी राजा टोडरमल के अंडर अच्छा में, एक लाइक ए हाई कोर्ट जगह आप पे। कह सकते हैं इसको। अच्छा जी। और जो बड़ा आपने देखा उस तरफ दीवान आम, जो फर्स्ट पॉइंट बताया, हाँ जी। तो लाइक ए सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, जो कोई बड़ा फैसला होता था अकबर खुद आते थे सुनने के लिए, बाकी छोटे फैसले की सुनवाई राजा टोडरमल द्वारा की जाती थी। अच्छा, इसी जगह पे। जी हाँ, बट अभी ये बंद किया हुआ है सारा जो मोनूमेंट है, यहाँ पर ये लॉक कर दिए गए डिपार्टमेंट ASI ने। अभी ये हॉर्टिकल्चरिस्ट जो डिपार्टमेंट है, जो गार्डन जो देखता है, हाँ जी। ये फतेहपुर सीकरी के जो गार्डन है आगरा सर्किल में टॉप पे आते हैं। आज भी इनका जो सर्वे होता है काफ़ी साल से हम भी देख रहे हैं, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ जो है उनका एक प्लेस जैसे चौकीदारी टाइप में आप कह सकते हैं, जहाँ वो बैठ के इसका रख रखाव देखते हैं अभी।